हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एचटेट टीजीटी साइंस का सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो एचटेट टीजीटी साइंस है उसमें दो ही स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल होते हैं, चाहे वो मेडिकल साइड से हो या नॉन मेडिकल से हो। बात करें हम मेडिकल की तो शायद उनको सिलेबस समझने में डिफ़िकल्टी नहीं आई होगी, बट अगर नॉन मेडिकल स्टूडेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे बायो के सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर स्टूडेंट को दिक्कत आती है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट हूं और मेरे को बायो के पोर्शन में काफ़ी दिक्कत आई थी समझने में। तो आज हम बायो का सेक्शन जो है वो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको कहां से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। और अगर आपको कॉमन सेक्शन के नोट्स चाहिए या फिर टीजीटी साइंस के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो फिर मैं एक बार जो नोट्स मेरे पास हैं मैंने खुद लिखे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आपको समझ में आते हैं तो फिर मैं आपको पीडीएफ है वो प्रोवाइड कर दूंगी। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पोर्शन आता है केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। उसमें आता है सबसे पहला है शॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप। जो ये वाला चैप्टर है ये आपको मिलेगा 6th क्लास की बुक में। इस पीडीएफ के नीचे मैंने सारी बुक का जो इंडेक्स है वो लगा दिया है, तो आपको ढूंढने में ईजी रहेगा। तो देखो 6th क्लास का जो चैप्टर 4 है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा 6th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है, ये वाला शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, ठीक है। ये हमें इसके अंदर सारा रीड करना है एनसीईआरटी से, ठीक है। फिर चलते हैं, एक सेकेंड, अभी आ जाओ। मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो आप पूछ लेना मेरे से, ठीक है। अभी चलो सेकंड आता है, ये वाला हो गया शॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप। फिर आता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये आपका चैप्टर 5 6th क्लास की बुक में ही है। ये देखो, ये रहा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ, उसके बाद आता है एसिड बेस एंड सोल्ट। ये आपको 10th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ से रीड करना है। फिर आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अभी मैं आपको जो ये छोटी क्लास की बुक है ना उनके सिर्फ चैप्टर नेम बताती हूँ, और ये सारी की सारी जो बुक हैं ये ओल्ड एनसीईआरटी हैं। अगर मैं सारे ही चैप्टर आपको दिखाने लग जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी आप चैप्टर नोट कर लेना। फिर आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये आपको मिलेगा 7th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर 5। फिर है कोल एंड पेट्रोलियम, ये आपको मिलेगा चैप्टर 3 8th क्लास की जो बुक है उसमें। नेक्स्ट है कंबंशन एंड फ्लेम, ये मिलेगा आपको 8th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर 4। फिर आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये मिलेगा 9th क्लास की बुक है उसका चैप्टर 1। उसके बाद आता है इज मैटर अराउंड अस, ये भी आपको 9th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर 2। फिर आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, ये आपकी 9th क्लास की बुक है उसका चैप्टर 3। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपको मिलेगा 9th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर 4। फिर है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, ये आपको मिलेगा 10th क्लास की बुक का चैप्टर 1। फिर है मेटल एंड नॉन मेटल, ये आपको मिलेगा 10th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर 3। लास्ट है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये आपको 10th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 4। अभी मेन पोर्शन पे आ जाओ, बायो का पोर्शन। अब बायो का जो पोर्शन है उसको मैं डिटेल में बताऊंगी आपको, बुक में भी दिखाऊंगी कि आपको कौन कौन से चैप्टर हैं वो करने हैं। सबसे पहला आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपको मिलेगा 11th क्लास की जो बुक है उसका 8 और 10 चैप्टर। तो देखो मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको 11th क्लास की बुक, ये रही 11th क्लास की बुक, इसका 8th चैप्टर, ये 8th चैप्टर और ये 10 चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे यूनिट लाइफ ऑफ सेल के बारे में और फिर सेल साइकिल एंड डिवीज़न, ये दोनों चैप्टर आपको कवर करने हैं। इसके बाद आता है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये वाला आपको मिलेगा 11th क्लास की बुक में जो चैप्टर 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों चैप्टर आपको कवर करने हैं।
फिर आता है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू, ये आपको मिलेगा 6 चैप्टर 9th क्लास की बुक से। पर उसमें जो 6 चैप्टर है ये इतना डिटेल में नहीं दे रखा, तो आप उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। बाकी ये जो टिश्यू चैप्टर है ये आपको उसमें भी मिलेगा, 11th क्लास की बुक में भी मिल जाएगा। फिर आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो डाइवर्सिटी वाला है ये इसी के अंदर कवर हो जाता है, जो मैंने अभी बताया ना, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर मैंने 4 चैप्टर बताए हैं, तो 2 चैप्टर तो इसके स्टार्टिंग वाले में हो जाएंगे कवर, और जो फिर क्लासिफिकेशन बचेगी प्लांट एंड एनिमल की, इसके अंदर प्लांट में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम, एनिमल में क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। तो ये दोनों चैप्टर आपके वहाँ से जो दोनों यूनिट है ये कहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी, जो मैंने 4 चैप्टर बताए हैं वहाँ से। फिर आता है वेरियस लाइफ प्रोसेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट, वेरियस लाइफ प्रोसेस है एनिमल और प्लांट की, इसके अंदर आएगा न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का जो चैप्टर है वो आप पढ़ोगे 7th क्लास की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ से न्यूट्रिशन इन प्लांट के नाम से है। और 7th क्लास की बुक में ही न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी दिया गया है, लेकिन वो चैप्टर आप डिटेल में पढ़ने के लिए क्या पढ़ोगे, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 16 है, वो कवर करेगा आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को, तो वहाँ से आपको डाइजेशन सिस्टम है उसको पढ़ना है। फिर आता है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए आप ह्यूमन का जो रेस्पिरेशन है उसके लिए आप 11th क्लास की बुक लेंगे, उसका 17 चैप्टर रीड करेंगे। फिर आता है प्लांट का रेस्पिरेशन, उसमें आप जो 11th की बुक है उसका चैप्टर नंबर 14। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट में है वो 11th क्लास की बुक है उसका चैप्टर 11। और जो ह्यूमन का ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से, ठीक है। तो इसके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन का उसके अंदर क्या पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर हम ब्लड के बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपको चैप्टर मिलेगा 18 11th क्लास की बुक का। फिर आता है, कहाँ तक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन तक हो गया। फिर आता है हमारा एक्सक्रीशन, तो ये ह्यूमन में जो एक्सक्रीशन है उसमें ये आपको मिलेगा चैप्टर 19 11th क्लास की बुक में, तो इतना हमारा कवर हो गया। फिर आता है बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 20 11th क्लास की बुक में मिलेगा। फिर आ जाओ यहाँ पे, ये मूवमेंट वाला आपको यहाँ तक आ जाएगा, इसके अंदर जॉइंट वगैरह जो कौन से जॉइंट को क्या बोला जाता है बोन्स के, वो सब पढ़ना है बॉडी मूवमेंट के अंदर, तो ये मिलेगा आपको चैप्टर 20 11th क्लास की बुक। फिर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल। अब देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है प्लांट के अंदर है, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्मोन्स, जैसे साइटोकाइनिन हार्मोन है, जिब्रेलिन हार्मोन है, जो प्लांट ग्रोथ को बूस्ट करते हैं वो हार्मोन हमें पढ़ने हैं इसके अंदर। तो ये आपको मिलेगा 10th क्लास की बुक में, और चैप्टर का नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। फिर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, ये आपको 11th क्लास की बुक चैप्टर 11 में मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट होगा। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट जो 12th क्लास की बुक है उसको कंप्लीट पढ़ना है। उसके अंदर शायद चार चैप्टर होंगे, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ एक बार। हेल्थ तक पढ़ना है आपको, ये देखो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ये चारों चैप्टर आपको पढ़ने हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। कहाँ तक हो गया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म तक हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। यहाँ तक हमारा वो जो चैप्टर 4 बताए हैं मैंने 1 2 3 4, यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। फिर आता है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये आपको मिलेगा 12th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर 7। फिर आता है डिजीज़, ये आपको मिलेगा 12th क्लास की बुक का चैप्टर 8। जो ये वाला पोर्शन बच गया ना, ये तो बेसिक पोर्शन है, इसमें कुछ तो 7th क्लास के टॉपिक है, कुछ 8th क्लास के टॉपिक भी हैं, तो इनको तो आप वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा मैं बता भी देती हूँ। देखो जो ये वाला चैप्टर है वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट क्लाइमेट एंड हैबिटेट, ये आपको मिलेगा 7th क्लास की बुक का 7th चैप्टर। फिर आता है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम आपको 12th क्लास की बुक में मिल जाएगा। इकोसिस्टम है 12th क्लास की बुक का चैप्टर 14, उसके अंदर आप पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ोगे, ठीक है।
पॉल्यूशन भी 12th क्लास की बुक में मिल जाएगा आपको। फिर है जियोकेमिकल साइकिल। जियोकेमिकल साइकिल जो है वो क्लास 9th है, उसका चैप्टर 3 है, उसके अंदर मिलेगी आपको। इसमें जियोकेमिकल साइकिल है नाइट्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, फॉस्फोरस की, सल्फर की, ये आपको जियोकेमिकल साइकिल पढ़नी होती हैं। फिर आता है ओजोन लेयर, यह आपको मिलेगा 10th क्लास की बुक का चैप्टर 15। फिर एनिमल हस्बेंड्री, यह आपको मिलेगा 12th क्लास की बुक है, उसका चैप्टर 9, जिसका नाम है स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फिर आता है सोयल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। ये जो सोयल है, वाटर है, फॉरेस्ट, वाइल्ड, ये आपको शायद 8th क्लास की बुक में मिल जाएगा। सोयल किस किस टाइप की होती हैं, 2-3 टाइप होते हैं सोयल के, वाटर और फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब कुछ आपको 8th क्लास की बुक में मिल जाएगा। शायद फॉरेस्ट का चैप्टर होगा, एक बार आप इसको कंफर्म देख लेना, ठीक है। फिर आता है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये आप यूट्यूब से डायरेक्ट लिख के सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा आपको। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे मैनेज करना है, तो ये भी आपको यूट्यूब पे इजीली मिल जाएगा। ये टॉपिक अगर आप लिख के सर्च करोगे तो ये इतने बड़े टॉपिक नहीं हैं। फिर आता है फूड, जो फूड का चैप्टर है ये आपको 6th क्लास की बुक में चैप्टर 1, ठीक है। इसमें हमारे कंपोनेंट और फंक्शन, इम्प्रूवमेंट इन फूड, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो विटामिन्स वगैरह होते हैं, कौन कौन से फैट सोल्यूबल होते हैं और कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं, मतलब ये फूड के बारे में हमें सब कुछ पढ़ना है, उनके क्या फंक्शन होते हैं, उनकी कमी से हमारे पास कौन से डिजीज़ हो जाती हैं और ये इनके सोर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हमें इसके अंदर पढ़ना है। फिर आता है क्रॉप, क्रॉप का जो चैप्टर होता है वो मिलेगा आपको 8th क्लास की बुक में चैप्टर 1। फिर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर आपको मिलेगा 8th क्लास की बुक में 2nd चैप्टर। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया है, जैसे कि कौन कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, कौन से हार्मफुल होते हैं, किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कहाँ का होता है, तो ये सब आप 8th क्लास की बुक में पढ़ सकते हैं। फिर अब इसके बाद आता है हमारा फिजिक्स का चैप्टर। जितना भी आपको दिख रहा है फिजिक्स का पोर्शन, ये आपको कहाँ से कवर करना है, 10, 11, 12 की बुक में से। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपको 11th में मिलेगा, मोशन एंड मेजरमेंट, फोर्स एंड लॉज, ये आप छोटी क्लास की बुक में से ना करें, क्योंकि जो हमारे न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे के सारे अपर क्लास से आते हैं। अभी जैसे लास्ट ईयर का जो एचटेट हुआ था उसमें काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल पूछ रखे थे, तो वो सारे के सारे हैं वो 11th 12th के बेस पे पूछ रखे थे, ठीक है। तो आप ये सारा कर लेना। अगर फिर भी समझ में ना आए फिजिक्स का सिलेबस कहाँ से करना है तो आप पूछ लेना। जैसे कि एक ये है लाइट का चैप्टर है, इसके अंदर जो पिन होल कैमरा है और जो ये ब्रेल सिस्टम है ये सारा आपको मिलेगा, आई थिंक 8th क्लास की बुक में है ये, तो ये छोटी क्लास की बुक में से आप पढ़ सकते हो। बाकी जो ये साउंड का चैप्टर है इसको आप 9th की बुक में मिलेगा आपको, और ये ह्यूमन आई भी आपको 9th या 10th में मिल जाएगा। और बाकी जो ये वर्क, एनर्जी एंड पावर है इसको आप बड़ी क्लास में ही रीड करना। ग्रेविटेशन है ये आप 11th की बुक में मिलेगा। उसके बाद ये जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स के ये आपको सारे 11th और 12th की बुक में से ही पढ़ने हैं, ठीक है। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया हो। अगर फिर भी सिलेबस में कोई भी डाउट है, कोई भी चैप्टर आपको नहीं मिल रहा तो आप कमेंट कर लेना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगी कौन सा चैप्टर कहाँ है। थैंक यू।